Hi everyone, today I am going to talk about the power of focus। मैं मेंटल फोकस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको चंद मिसालें दूंगा और आखिर में आपको एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे हम अपना मेंटल फोकस बेहतर कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल टू दैट पर्सन हु कैन फोकस देयर माइंड ऑन वन थिंग एक्सक्लूसिवली until that focus is no longer required। कि अगर कोई शख्स किसी काम के लिए अपना पूरा फोकस इस्तेमाल कर लेता है तो वो कोई भी काम कर सकता है और उसको उस फोकस को तब तक कायम रखना है एक्सक्लूसिवली जब तक कि मज़ीद फोकस रखने की ज़रूरत ना हो। लेकिन देखा यह गया है कि वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू ट्रूली फोकस देयर माइंड्स। हमें से अक्सर लोग जो हैं वो जब किसी काम को करना चाह रहे होते हैं तो दे गेट साइड ट्रैक्ड, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज़ कर लेते हैं या सिंपली वो उस टाइम फ्रेम के अंदर और बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस जो है वो लूज़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे जब हम किसी काम को करने का, किसी एक काम को करने का इरादा रखते हैं तो और बहुत सारे काम जो हैं वो ख़ुद अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमारे दिमाग में सामने आ जाते हैं, पोर इन होना शुरू हो जाते हैं और हमारा ध्यान जो है वो उन चीज़ों की तरफ लग जाता है और वी बिकम अनडिसाइसिव कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, हमें कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है। और फिर होता ये है कि हमें अपने गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि जो नई चीज़ हमारे सामने आ रही है मे बी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो नई डायरेक्शन है शायद ये एक बेहतर डायरेक्शन है और मुझे इसके बारे में सोचना है। तो इस तरीके से हम अपना फोकस लूज़ कर देते हैं। नेपोलियन हिल जो कि एक राइटर थे जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक मास्टरपीस लिखी सेल्फ हेल्प के ऊपर, थिंक एंड ग्रो रिच। उनकी पूरी किताब जो है वो इस बात को एडवोकेट करती है कि हमारा जो मेंटल फोकस है दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिससे हम अपने कोई भी चीज़ जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो सक्सेस हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा मेंटल फोकस है। ये जो फोकस है ये क्यों हमारे लिए इतना अहम हो जाता है, आप अपने जहन में लेके आइए कि अगर आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोश्त का टुकड़ा या कोई स्टेक जो है वो बटर नाइफ़ से काटने की कोशिश की हो। बटर नाइफ़ जो है वो आपको पता है वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता, तो उससे गोश्त काटना या स्टेक काटना बहुत मुश्किल काम है बनिस्बत इसके कि अगर आपके पास एक शार्प नाइफ़ हो। चूँकि शार्प नाइफ़ जो है वो फ़िज़िकली एक फ़ोकस्ड नाइफ़ है तो आपको पता है कि उससे आपका काम करना, उस चीज़ को काटना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कभी अपने बचपन में या किसी और को देखा हो कि जो लेंस के साथ, लाइट के साथ प्ले करते हैं, जब रोशनी को एक अदसे के अंदर लेंस में से गुजारा जाता है और किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाता है तो उसके अंदर इतनी हरारत हो जाती है, उसके अंदर इतनी हीट पैदा हो जाती है कि उससे पेपर भी जल जाता है। और अगर इसी लाइट को और ज़्यादा फोकस कर दिया जाए और उसको एक सिंगल वेवलेंथ के ऊपर ले आएँ तो वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो मेटल को भी काट सकती है। आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा जगलर्स को, जो एक ही टाइम के ऊपर 5-5 बॉलों को रोटेट कर रहे होते हैं, जगल कर रहे होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि उस शख्स ने अपना फोकस जो है उसकी प्रैक्टिस की होती है और उसको इतना शार्प कर लिया होता है कि वो 5 बॉलों को एट अ टाइम जगल कर सकता है, 5 प्लेटों को एट अ टाइम जगल कर सकता है। तो हमारे लिए तो सम टाइम एक बॉल को जगल करना भी मुश्किल हो जाता है अगर हम अपना फोकस लूज़ कर दें। हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड मोटर कंपनी को की बुनियाद रखी, उसका फाउंडर है, उसने मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के अंदर एक नया रुझान लेकर आया जिसको असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ये क्या थी? उसने ये किया कि हर शख्स जो है वो अपना एक फोकस टास्क जो है उसको सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो उसको उसके ऊपर काम करेगा। जब उसने अपनी असेंबली लाइन के अंदर लोगों को फोकस टास्क के ऊपर लगा दिया तो इट वाज पॉसिबल कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब आज की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड के अंदर असेंबली लाइन जो है वो प्रोसेस का एक ख़ास, एक मेजर हिस्सा है, बल्कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग का। बिज़नेस के अंदर जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो हैं, जब वो अपना कोई टास्क अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले वो अपने डेस्क को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर देते हैं, अपने माइंड को जो है बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हैं तो दे रिपोर्ट के वो अपने काम को बेहतर कर लेते हैं।
ऐसे लोग जो हैं जो काम अपने एक चीज़ अपने हाथ में लेते हैं तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, वो अपनी उसकी फ़ाइल खोलते हैं, फ़ोल्डर खोलते हैं, उस काम को कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं जब तक कि उसकी ज़रूरत दोबारा पेश नहीं आती। इसी तरह ही वो स्टूडेंट्स जो कि अपने डेस्क को क्लीन रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, डीक्लटर रखते हैं, तो उनका माइंड जो है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहता है और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जो लोग अपने लिए टू डू लिस्ट जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, दिन के आखिर में या दिन के स्टार्ट में वो अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे आज क्या काम करने हैं, तो वो लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि उनका डे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और उन्हें काम करने में ज़्यादा आसानी होती है, वो ज़्यादा काम आसानी के साथ कर लेते हैं। फिर एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर आप अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाते हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करने में। तो जब जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इन देयर लाइफ, उनके काम उनके टास्क बहुत आसानी से हो जाते हैं, वो दे आर मोर हैप्पियर, दे आर मोर पीसफुल। मेडिटेशन इज़ एक्चुअली अ वेरी ग्रेट टूल फॉर योर इनर पीस एज वेल, और उसके अलावा आपकी लाइफ के अंदर ये एक ऐसा अच्छा फोकस डेवलप करता है जिससे आपको बहुत अच्छे और मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। ये जो मेंटल फोकस है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि या आपके पास है या आपके पास नहीं है, बल्कि ये एक ग्रेडिंग है, ये एक स्केल है, एक कैपेसिटी है जिसको प्रैक्टिस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ डेवलप किया जा सकता है। अगर आपके अंदर इफ़ यू आर पुअरली फोकस्ड और आपको लगता है कि आपके अंदर फोकस की कमी है, तो भी आप भी अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हैं विद प्रैक्टिस। अगर आप अपने आप को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपको आपके अंदर फोकस बेहतर हो जाएगा और विद द पावर ऑफ फोकस यू विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ। वो एक्सरसाइज ये है कि आप 100 से लेकर 1 तक की गिनती जो है वो आपने गिननी है। यू नीड टू काउंट इन रिवर्स ऑर्डर। आपने 100 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर के अंदर इस काउंटिंग को लेकर चलना है। इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स। द पॉइंट हेयर इज़ दिस कि आपने इसको रश नहीं करना, बल्कि आपने हर नंबर के ऊपर रुकना है, उसको फोकस करना है और फिर आपने रिवर्स ऑर्डर में उससे नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाना है, फिर आपने उसको फोकस करना है और फिर आपने इसी तरीके से आपने 100 से लेके 1 तक आपने ये प्रैक्टिस करनी है। विद डेली प्रैक्टिस आप अपने फोकस को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं कि चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकाल लीजिए, तो जिन लोगों के साथ आप रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं कि आपको उनके नंबर्स याद हैं, आप उनके नंबर्स को याद करने की कोशिश करें। कुछ तरीका बना लें, कुछ उसकी ब्रैकेटिंग कर लें या जैसे भी आपको समझ आती है। इसके अलावा भी डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को याद कर लेते हैं, आप अपने कुछ आइटम्स हैं या जो चीज़ भी आप बेहतर समझते हैं, आप उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, तो इससे भी आपका फोकस बेहतर हो सकता है। तो ये 2-4 चीज़ें थीं, लेकिन जो पावर ऑफ फोकस है ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा करती है, आपकी लाइफ में काम आसान हो जाते हैं। और इसका एक और अच्छा फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू आर एबल टू फोकस ऑन वन थिंग, तो आप अपनी थॉट्स को भी मैनेज कर लेते हैं। आपकी थॉट्स जो हैं वो हेवाई नहीं जाती हैं। जो चीज़ आपने सोचनी होती है आप उसी को सोचते हैं और जो नहीं आप सोचना चाहते आप उसको अलहदा कर देते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी भी कम हो जाती है, आपके मूड्स बेहतर हो जाते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे थॉट्स की वजह से बनते हैं। अगर आप अपने फोकस को बेहतर कर लेंगे तो आप अपनी थॉट्स को भी बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल वेलबींग में इजाफा हो सकता है। गुड लक।